हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग की कब होने वाली है वापसी। हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग वर्जन 2.0 की छोड़ो, जो हमने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो कि 5 महीने से हाईरीच के साथ जुड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि कब हाईरीच वापस आए और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट हमें मिले या फिर उसका प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट तो छोड़ो, हमें इन्वेस्टमेंट ही मिल जाए। ये तमाम सवाल हर एक उस व्यक्ति के मन में है जो कि हाईरीच में इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग के वापसी के बारे में और साथ ही साथ इसके वर्जन 2.0 के बारे में। और एक और बात के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जिसके ऊपर ना मैनेजमेंट आपका चर्चा कर रहा है, ना कंपनी के कोई ऑफिशियल आपका चर्चा कर रहे हैं, ना आपके अपलाइन चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है आपका जो आपने इन्वेस्ट किया है, डिजिटल पूल प्लान जो भी इसका आया हुआ था, उसका अमाउंट आपको कैसे मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप कोर्ट कचहरी का चक्कर है आपका, ये तो लंबा चलता रहेगा, लेकिन किसी की नीड है। अब इन लोगों ने फॉर्म भरवाया था, उस फॉर्म की भी कोई डेट नहीं है। उन्होंने बोला था 15 तारीख तक आपका आ जाएगा। 15 तारीख हो गई आपकी, अभी तक कोई पैसा नहीं आया। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वापसी के बारे में। तो देखिए, 23 तारीख को इसकी हियरिंग थी। अभी इसका कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आया कि जो फैसला है वो किसके पक्ष में आया है, हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग के या गवर्नमेंट के। ठीक है ना, तो इसका जैसे अपडेट आएगा उसका मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है, जो चर्चा का विषय है, कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बात करी है कि हाईरीच 2.0 वर्जन जो आने वाला है 30 तारीख तक आपका एक इसमें प्लान देखने के लिए मिल जाएगा। 30 तारीख तक आपको कंपनी के प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे और जो प्लान है 999 रुपये से शुरू होगा। अब मैं आपको यदि एक समझदारी वाली बात बताऊं तो आप इतने समझदार होने चाहिए कि आप नए प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जानना चाहिए कि हमने जो पुराना इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें कब मिलने वाला है। देखिए, कई सारे लोग ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल गहरे दिमाग से ये बात सोचना, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपने भी इन्वेस्ट किया है। तुम 2 बात मुझे बोल के जाओगे, लेकिन उसमें नुकसान तुम्हारा ही है। तुम अपने आप को एक कुएं में ढकेल रहे हो। ठीक है ना, अब पूरी बात सुनना मेरी, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसकी बात करते हैं कि ये लोग नया प्लान लेके आए, लेकिन इन लोगों ने कोई ऐसी मैनेजमेंट तैयार नहीं किया जिसके थ्रू हमारा पैसा वापस आ सके। जो कि हमने डिजिटल प्लान में इन्वेस्ट किया था, हाईरीच तब प्रेजेंट थी, तब की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद ये केस जो कोर्ट केस हो गया। अब ये लोग ला रहे हैं नया प्रोजेक्ट। मैं अपने माइंडसेट से बता रहा हूँ, अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ कि आप यदि एक अच्छी कंपनी है तो आपका एक हक बनता है, आप हक नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके यूजर्स, जिन लोगों ने डिजिटल प्लान में इन्वेस्ट किया था, आप उनका मूल जो उनने इन्वेस्ट किया वही दे दो। आपके प्लान के अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट होता है वो मत दो, ठीक है। आपका कोर्ट कचहरी का जो भी मैटर हुआ, ठीक है, लेकिन आप उनका इन्वेस्टमेंट तो दे सकते हो ना, क्योंकि आप पे विश्वास करके उन लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। आपका फर्ज बनता है कि आप उनका इन्वेस्टमेंट दो, ठीक है ना। नए प्रोजेक्ट की बात मत करो, पहले आपका मैनेजमेंट लाओ कि आप किस तरीके से क्योंकि देखिए, हर किसी के जीवन में उसको समस्याएं होती है, हर किसी को नीड्स होती हैं। किसी ने किस तरीके से आपके प्लान में इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ से उसने पैसा जोड़ा है, वो वही जानता है। आप नहीं जान पाओगे कि उसने कहाँ कहाँ से, किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने किसी से कर्ज ले रखा है, किसी ने बैंक से लोन ले रखा है। इस तरीके से उन लोगों ने आप पर विश्वास करके आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। आपका फर्ज बनता है कि आप नया प्रोजेक्ट पर ध्यान मत दो, पहले अपना पूरा पिछला वाला क्लियर करो कि आप किस तरीके से उन्हें पे करोगे। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप नया कोई वर्जन वगैरह कुछ मत लाओ, पहले उनका हिसाब किताब क्लियर करो, जो भी उनसे इन्वेस्टमेंट लिया है वो आप रिटर्न करो, फिर आप उनको नया प्लान ला के दो, ताकि वो यदि उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो उनसे जुड़े। अदरवाइज उनको उनकी इच्छा है वो जो भी। अब देखिए, मैं इन सब मैटर से दूर रहूँगा। कौन से वाले, जो कि जीएसटी चोरी का जो मैटर लगा है, अब वो तो भगवान ही जाने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो गवर्नमेंट और इनके एमडी की बात है, इनके बीच की बात है। जो भी फैसला आएगा, जो होगा अच्छा होगा, देखते हैं। सच हमेशा सामने आ ही जाता है, सबको पता है, ठीक है ना। अब यदि ये सही बात है, आरोप लगा है, तो देखिए सज़ा मिलनी चाहिए। अदरवाइज यदि ये गलत है तो भाई इनको फिर इनका मुआवजा जो भी है, इनकी रेपुटेशन खराब हुई, उसका भी मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों, मैं आप सभी जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई जो सर्वाइवल फॉर्म आया है ना, उसको भरो। बिल्कुल अंधे भक्त बन के मत बैठो, उसको भरो। क्योंकि देखिए, आप अपना पैसा सेव कर सकते हो। यदि कंपनी वाकई में पैसा देना चाहती है आपको, तो आप उस सर्वाइवल फॉर्म को भरो, आपका पैसा सेव हो जाएगा। आप देखिए, नए प्लान आते रहेंगे, आप उसमें खरीदते रहना। पहले ये पैसा अपने अकाउंट में ले लो, आ जाता है अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप समझ सकते हो किस लेवल तक कि आपका कटा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं इससे आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझने वाले समझ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तमाम जुड़ी अपडेट आपको इस तरीके की आपको इस चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ जो भी नई नई एप्लीकेशन रहती है अर्निंग वाली और मेक मनी ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं, वो भी हम इस चैनल पर बताते हैं। तो जुड़ सकते हैं आप हमारे चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ऐड हो जाना टेलीग्राम चैनल पर। कुछ नहीं तो आप फ्री का विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग अच्छी खासी वहाँ से कर लोगे। बाकी दोस्तों, जैसे भी जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।